एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि सर रिलायंस जीसीएस इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। हम ग्रुप डिस्कशन में हिंदी में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, और लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा हमारे सिलेक्शन में। तो इसके लिए ये सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और इसमें मैं अच्छे से आपका डाउट जो है क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले ये है कि ये मेरे भी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, और अगर आपको जीसीएस प्रोसेस से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इंग्लिश ही क्यों। तो इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। तो सबको जो है हिंदी आती नहीं है, इसलिए कनेक्ट करने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब ज़्यादा स्तर पे बोली जाती है। और तीसरा ये कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में जो है इंग्लिश यूज़ होती है, जैसे कि कंपनी को आपको कोई नोटिस देना है या फिर कोई कमांड देनी है तो वो भी इंग्लिश में देंगे। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से इंग्लिश को हर जगह प्रेफरेंस मिलती है। और अब बात करें, सबसे पहले प्रोसेस मैट एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के सेपरेट 16 क्वेश्चंस भी आएंगे। साथ के साथ आपको आपका पूरा मैट एग्ज़ाम इंग्लिश में कंडक्ट होगा। दूसरी बात, अगर बात करें ग्रुप डिस्कशन, तो देखो ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इंग्लिश आपकी जो है वो इंग्लिश में ही आपसे टॉपिक पूछेंगे और इंग्लिश में ही सब बच्चे जो है अपने पॉइंट रखेंगे। उसके बाद ये, अगर आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे तो आपको बोल देंगे कि हाँ आप बोल लो, मतलब एक दो पॉइंट रखो। आप हिंदी में हार्डली बोल सकते हैं कि हाँ आप पॉइंट रख लो, लेकिन उससे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी। एक तरीके से अगर आप इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो आप स्टार्टिंग में हेजिटेट करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है। उसके बाद ये है, उसके बाद बात करते हैं साइकोमेट्री टेस्ट, वो भी इंग्लिश में होगा। फोर्थ इंटरव्यू डेफिनेटली इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, और अगर आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे तो वो आपको एक ईज़ दे सकते हैं कि चलो हाँ हिंदी में भाई कोई क्वेश्चन बता दो। लेकिन उसमें देखो वही बात आ जाती है, जब आप हिंदी में दोगे तो कहीं ना कहीं आप हेजिटेट करोगे। और उसमें ये है कि आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। जो इंग्लिश में फ्लुएंटली और अच्छे से बोल पा रहा है उसे प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं 3-4। इन रीज़न की वजह से जो इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है उसे प्रेफरेंस दी जाती है। तो देखो आप कितना भी एक्सक्यूज़ अपना, अगर कब तक एक्सक्यूज़ दोगे, जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। बाकी ये है कि हाँ, ये हमारा एक गाइडेंस प्रोग्राम चलता है सेपरेटली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और हमारी काफ़ी जो है एक एक्सपर्ट की टीम है। और इसमें आपको मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली आपको फर्स्ट वीक से ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देते हैं। उसमें आपकी नरेशन जीडी कराते हैं, आपको बोलने के लिए मजबूर करते हैं और आपसे डेली बुलवाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस के बाद आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद ये है कि इंटरव्यू के बाद साथ साथ ये है कि आपका कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें प्रेसिडेंट देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस, और उसमें वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप चुप हो, फिर आप हिंदी में बोल रहे हो, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा कहीं ना कहीं। और वैसे भी अगर आपको हायर किसी लेवल की जॉब को या टारगेट करना है तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, और स्पीकिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों होनी चाहिए। तो इसलिए ये है कि मेरिट में भी देखो उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है जो जिनकी स्पीकिंग अच्छी है। और थैंक यू की स्पेलिंग गलत है, लेकिन ये है, हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसमें देखो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एक्सक्यूज़ से काम नहीं चलता। आप कोशिश करो, आप बोलना शुरू करो, और अपने दोस्तों के साथ या फिर और किसी भी सोर्स से अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करो। और थैंक यू। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड लेके आएँ। थैंक यू।